हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के हिस्से में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा की थी और उसके बाद संक्रियन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। संक्रियन ऊर्जा क्या है? तो संक्रियन ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वैसी ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को सक्रिय करने में सहायक होती है, यानी कि वैसी ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? तो वैसी ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को उसके मध्यवर्ती तक, क्या? वैसी अभिक्रिया जो अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचा दे, अभिकारक को मध्यवर्ती में रूपांतरित कर दे, उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इसे EA किसके द्वारा? EA के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी जो है, संक्रियन ऊर्जा जो है, उसको हम लोग EA के द्वारा सूचित करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों के बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग जो है उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ताप का क्या प्रभाव अभिक्रिया के वेग पे पड़ता है, अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अभिकारक, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उनके बीच टक्कर बढ़ जाता है और टक्कर बढ़ने के कारण उनका वेग बढ़ जाता है, यानी कि वेग बढ़ जाता है, वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया का दर है वह बढ़ जाता है। इसके पीछे लॉजिक, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिकारक जो है आपस में टकराते हैं, यानी उनके बीच में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और इस कारण क्या होता है कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, टक्कर बढ़ जाती है और इस कारण उसका वेग बढ़ जाता है। अरे सिंपल सी बात है कि आप बाहर निकले और अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या कीजिएगा? आप सोचिएगा जल्दी से भागा जाए घर पे, यानी कि कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब आपका वेग बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाना चाहिए संभवतः। तो संभवतः नहीं, ये फिक्स है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ऐसा पाया गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना? 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना, वेग स्थिरांक भी क्या होता है? 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिक्रिया का वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा पाया गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 टाइम्स 2 गुना हो जाता है, दर स्थिरांक भी 2 गुना हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः टेम्परेचर में वृद्धि करने से अभिक्रिया के अभिकारक के अणु जो हैं टकराते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टकराएंगे, यानी जब भागेंगे, भागदौड़ होगी तो टकराएंगे ही, तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि टक्करों की संख्या, संघटकों की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण वेग में वृद्धि होती है। इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अर्हेनियस था। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत हल्का चर्चा हुई थी उनके बारे में। अर्हेनियस जी ने एक समीकरण दिया था, K बराबर A
ई के पावर माइनस ये बाई क्या जी आर टी। इन्होंने ये समीकरण दिया था। ये समीकरण क्यों दिया था? इस समीकरण के माध्यम, ये समीकरण जो था अरेनियस का जो समीकरण था, अभिक्रिया वेग की टेम्परेचर पर निर्भरता की व्याख्या करता है। यानी अभिक्रिया का जो ये के वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक जो है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये अरेनियस का इक्वेशन है, ये आपके अरेनियस का इक्वेशन है, समीकरण है कि जब टेम्परेचर में अगर तब्दीली करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, और वेग स्थिरांक बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो वेग स्थिरांक घटेगा, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है। तो अरेनियस के अनुसार भी, अरेनियस ने अभी का जो समीकरण दिया था अरेनियस समीकरण, उस समीकरण के हिसाब से भी यह स्पष्ट होता है कि टेम्परेचर का प्रभाव दर स्थिरांक पर पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दर स्थिरांक बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं की गतिज बढ़ जाती है, और अभिकारक के अणुओं की गतिज बढ़ने के कारण उनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्कर बढ़ने के कारण उनका जो वेग है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। सामान्यतः ताप वृद्धि से अभिक्रिया के अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उनके प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फलतः अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। प्रायोगिक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक या अभिक्रिया के दर पे क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो क्या होता है? 2 गुना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन की चर्चा करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग अरेनियस समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। अरेनियस समीकरण क्या है? तो अरेनियस वैज्ञानिक जो था उन्होंने कहा था कि अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का वेग जो है वह उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसके लिए एक समीकरण दिया था जिसको हम लोग अरेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। तो क्या? तो अरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे अरहेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। अरहेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो समीकरण क्या था? k बराबर a e के पावर माइनस ये बाई क्या जी आर टी। तो इन्होंने कहा, अरहेनियस ने कहा, वही जो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि जो दर स्थिरांक जो है, अभिक्रिया का जो दर है वह किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे, ताप पे। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर भी क्या होता है? वो बढ़ता है। वेग स्थिरांक भी क्या होता है? बढ़ता है। तो अरहेनियस ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ये किसको सूचित करता है? संकीर्ण ऊर्जा। उसके बीच में एक रिलेशन स्टेबल करने के लिए एक इक्वेशन दिया। यानी कि अरहेनियस ने कहा कि अभिक्रिया का जो
दर है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और उसके लिए एक समीकरण दिया है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अरहेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो समीकरण आपके बोर्ड पे जो दिखलाई दे रहा है ये आपका क्या है, अरहेनियस समीकरण है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा क्या, तो अरहेनियस ने अभिक्रिया के वेग, आप जानते हैं इसके पहले अभी डिस्कस हुआ है कि अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है, ताप पे। तो उसकी व्याख्या करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीजमेंट करेंगे तो अभिक्रिया का दर यानी वेग स्थिरांक में क्या प्रभाव करेगा, यानी टेम्परेचर जो है उसके दर स्थिरांक पे डिपेंड करता है, दर स्थिरांक जो है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इसको एक रिलेट करके एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को ही हम लोग अरहेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका अरहेनियस समीकरण। तो अरहेनियस समीकरण क्या है, तो अरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया के दर का ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम लोग अरहेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसका हम लोग विस्तृत करते हैं इसको, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग विस्तृत करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपका अरहेनियस समीकरण है, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं कि के क्या है, तो यहाँ पे के दर स्थिरांक है, क्या है, के जो है आपका क्या है, दर स्थिरांक, इसको भी आप लोग उसी में नोट कर लीजिए, ठीक है। के क्या है, दर स्थिरांक है, ये है चरघातांकी, क्या है, चरघातांकी, ठीक है ना। और सॉरी ये जो है आपका अरहेनियस नियतांक है, ठीक है। ये आपका दर नियतांक, ये है अरहेनियस नियतांक, और ये जो है ये आपका चरघातांक है, क्या है, ये आपका चरघातांक है। और ये आप लोग जानते हैं ये क्या है, ये जो है संक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा है, ये आपका संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। आर जो है ये है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू 8.314 होता है, कितना होता है, 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। और यहाँ पे टी जो है क्या है, ताप है, टेम्परेचर है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका हम लोग विस्तृत करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिए ये जो है k बराबर a e का पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। हम लोग इसको विस्तृत करते हैं। तो देखिए दोनों तरफ टैकिंग ln जिसको हम लोग लंग पढ़ते हैं, टैकिंग लंग फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। इसको आराम से आप लोग देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम इत्मीनान से आपको देखना है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लंग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लंग के बराबर क्या, लंग ए, और इसमें क्या है, ये इंटू है यानी क्या है, गुना है, ई का पावर क्या है, माइनस ए बाई आर टी, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुना है। अब देखिए आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, क्या होता है, एक फॉर्मूला है लंग एम गुने एन बराबर क्या होता है जी, लंग एम प्लस लग एन, ठीक है। लॉग की चर्चा हुई थी, फॉर्मूला था लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक उसी प्रकार लंग एम इंटू एन बराबर लंग एम प्लस लंग एन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एम की जगह पर क्या है, ए है, देखिए दोस्तों, और एन की जगह पर ये टोटल है, ठीक है, एन की जगह पर ये टोटल है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लंग के बराबर क्या लिखेंगे, लंग ए प्लस क्या जी, लंग ई का पावर माइनस ये बाई क्या, आर टी, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, एक और फॉर्मूला की चर्चा हुई थी। तो देखिए हम बताए थे आपको लॉग एम का पावर एन, ये फॉर्मूला था, लॉग एम का पावर एन क्या होता है, एन गुना क्या, लॉग एम। तो ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला लंग एम का पावर एन बराबर क्या होगा, एन गुने लंग एम होगा ना दोस्तों। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए एन की जगह पर ये क्या है, टोटल पावर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर तो एन है,
फॉर्मूला में पावर n है, लेकिन यहाँ पावर क्या है माइनस ए बाई आर टी। तो देखिए लंग जो है लंग के बराबर लंग ए प्लस क्या, अब देखिए ये पावर जो है कहाँ आ जाता है, गुना में आ जाता है। देखिए पावर गुना में आ जाता है, यहाँ पावर जो है इन यहाँ पे आया तो इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे माइनस ए बाई क्या जी आर टी। टोटल यहाँ पावर माइनस ए बाई आर टी है इंटू क्या लंग ई, क्या लंग ई। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, लंग ई का पावर क्या, लंग ई का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा लंग ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। इसका बेस ई होता है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो जब इसका वैल्यू 1 होगा तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं लंग के बराबर क्या लंग ए प्लस माइनस क्या होगा माइनस ए बाई क्या आर टी, आई इसका मान 1, ठीक है। यानी क्या निकला लंग के बराबर क्या लंग ए माइनस ए बाई आर टी, ठीक। ये है हमारा समीकरण, ये हमारा अर्हेनियस समीकरण का विस्तृत रूप है। इसको हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार यूज में आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिए। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा यहाँ पे लंग के बराबर लंग ए माइनस ए बाई आर टी है। तो हम ये जानते हैं कि अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, के जो है वह किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ये तो इसके पहले वाला जो टॉपिक था इसी में हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दर स्थिरांक वेग भी बढ़ेगा, वेग स्थिरांक या वेग बढ़ेगा। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पे, के पे। यानी कहने का मतलब अगर K1 हो तो ये T1 हो जाएगा, K2 हो तो ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पे लंग K1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं K1, तो देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, लंग ए माइनस ए ये भी रहेगा, आर भी कांस्टेंट है और T1 हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग इसमें और इसमें हो रहा है, यानी इसका संबंध इससे है। अर्हेनियस ने यही बताया था कि टेम्परेचर पे आश्रित होता है दर स्थिरांक, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करने पर ये जो है आपका दर स्थिरांक बढ़ता घटता है, ठीक है ना। यानी अगर ये K1 होगा तो ये भी T1 होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे और बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये लंग K2 हो, क्या हो K2, लंग K2, तो क्या होगा लंग ए माइनस ए बाई का जी आर T2 होगा ना। जब K1 रखे तो T1 हुआ, तो K2 रखेंगे तो T2 होगा, T2, ठीक है। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 से 1 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने में, समीकरण 2 से 1 में घटाते हैं। समीकरण 2 का घटाव करते हैं हम 1 से, ठीक है ना। तो समीकरण 2 का जो RHS है, देखिए ये RHS हिस्सा है, ये LHS, सॉरी ये LHS है, ये RHS है। यानी कि राइट हैंड साइड ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये LHS है और ये RHS है राइट हैंड साइड। तो LHS को LHS से घटाते हैं। तो पहले हमको क्या लगता है समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का LHS क्या है लंग K2, और समीकरण 1 का माइनस समीकरण 1 का LHS क्या है लंग K1, क्या है लंग K1 बराबर। अब देखिए फिर समीकरण 2 का RHS रखेंगे लंग A माइनस ए बाई क्या आर T2, फिर माइनस समीकरण 1 का RHS लंग A माइनस ए बाई क्या ए बाई आर T1, ठीक है दोस्तों। ये वाला रख दिया वहां पे वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए लंग K2 माइनस लंग K1 बराबर लंग ए माइनस ए बाई आर T2 माइनस लंग ए माइनस माइनस प्लस लंग ए बाई आर T1, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल कट गया। अब आगे देखिए एक फार्मूला होता है लंग एम बटा एन बराबर क्या होता है लंग एम माइनस लंग एन।
होता है ना, log m माइनस log n बराबर log m बटा n, log m बाई n बराबर log m माइनस log n, ये होता है। तो देखिए यहाँ m की जगह पर k2 है और n की जगह पर क्या है, k1 है। तो यहाँ लंग m बटा n इसके लिए ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंग m की जगह पर क्या है, k2 अब बटा क्या, k1 बराबर, अब देखिए प्लस वाले को पहले रखते हैं, लंग EA बाई आर T1, लंग EA बाई आर T1, अब माइनस ये वाला लंग, ये लंग छूट गया यहाँ पे, यहाँ लंग छूट गया है, सॉरी लंग होगा ही नहीं, यहाँ लंग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लंग नहीं होगा, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पे EA आर T1 और ये EA आर T2, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए लंग K2, अब देखिए एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर लंग को, मान लीजिए लंग x है, इसको हमको कहाँ बदलना है, log x में, लंग को log में बदलना हो तो हम क्या करते थे, तो यहाँ पे 2.303 से गुना कर देते, ये फार्मूला है। लंग को log में बदलना हो तो क्या करते हैं, 2.303 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसकी चर्चा की थी। देखिए अब यहाँ लंग को हमको कहाँ बदलना है, log में बदलना है। कहाँ बदलना है, log में। तो क्या करेंगे, 2.303 log K2 बाई K1, ठीक है, सेम टू सेम। लंग को log में बदलना हो तो 2.303 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, बराबर क्या, EA बाई आर, कमन ले लेंगे, EA और R कमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई T1 बचा और माइनस 1 बाई T2 बचा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब log K2 बाई K1, अब देखिए ये ऊपर इधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो, उधर जाए तो प्लस हो जाता, प्लस हो तो माइनस हो जाता, यहाँ ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे, यहाँ नीचे होता तो ऊपर हो जाता। तो यहाँ ये 2.303 ऊपर है तो इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, नीचे, 2.303 क्या, R, ठीक है, ये बाई R और ये 2.303 नीचे आया, ये 1 बाई T1 1 बाई T2, ये अर्हेनियस समीकरण का विस्तृत रूप है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखें कि अर्हेनियस समीकरण किस तरह यहाँ से निकल के, यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Peace.